सावन में बेटियों को घर जरूर बुलाए, धन दौलत से भरा रहता है घर। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हिंदू परंपरा में सावन का महीना परिवार के रिश्तों को मजबूत देने वाले महीनों के रूप में जाना जाता है। कभी ध्यान से सोचिएगा कि जिस घर में विवाहित बेटियों और बहनों की इज्जत होती है वो परिवार सुखी रहता है। आज भी अगर बात करें तो अधिकांश हिंदू परिवार में सावन के महीने में बेटियों और बहनों को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया जाता है, यानी कि इनवाइट किया जाता है। जिस घर में बेटियों और बहनों को सावन के महीने में प्रेम और आग्रह के साथ बुलाया जाता है, उस घर पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि क्यों खास होता है सावन में बेटियों और बहनों का मायके में आना। तो चलिए बताते हैं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस पवित्र महीने में कई अगर बात करें पारिवारिक परंपराओं का पालन किया जाता है, जिससे खुशहाल समृद्धि और धन दौलत का सहयोग बना रहता है। अक्सर देखने में आता है कि शादी के बाद बेटियों का घर आना बंद हो जाता है, बहनों का तो आना जाना और भी ज्यादा कम हो जाता है। जिस घर में बेटियां नहीं आती वहां नकारात्मक बढ़ने लगती है। बेटियों और बहनों के कदम जिस घर में समय समय पर पड़ते रहते हैं वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है, उस घर में दरिद्रता दूर भागती है। अगर आगे बात करें तो यहाँ एक बात और देखने वाली होती है कि जब बेटी की शादी हो जाती है और मायके में बहनों की इज्जत कम हो जाती है, इससे कभी भी संभाविक जो होता है ना माने। बेटी और बहन में जिस घर में फर्क होता है उसके घर में आंगन से लक्ष्मी धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। मान्यता है कि जिस परिवार में शादीशुदा बेटी और बहन में फर्क किया जाता है उसका मान मर्यादा आओ भगत और इज्जत में कमी की जाती है। उस परिवार में धीरे धीरे गरीबी, बीमारी, अगर बात करें दरिद्रता आने लगती है। ऐसे में भूलकर भी विवाहित बहन और बेटी में फर्क ना करे। बेटी या बहन में से कोई भी अगर आपके मायके से नाराज हो गई या उसका मन दुखी हो गया तो ये परिवार के वर्तमान और भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इससे परिवार से बरकत चली जाती है। सावन के महीने में जब विवाहित बेटी या बहन आए तो उसका स्वागत दिल खोल कर कीजिए। बेटी जब घर आए तो दरवाजे पर उसकी आरती उतारें। इसके बाद उसके पैर धोकर सम्मान पूर्वक घर में प्रवेश करवाएं। यह याद रखना जरूरी है कि सनातन परंपरा में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। माथे पर रूड़ी या चंदन का तिलक लगाकर उस पर अक्षत लगाएं। बेटी का मुख जरूर मीठा करवाएं। अच्छा हो अगर बेटी या बहन को सावन स्पेशल मिठाई जैसे घेवर, मालपुआ, खीर आदि खिलाएं। जब बेटी घर आए तो उसके हाथों से एक तुलसी का पौधा अपने घर आंगन में लगवाएं। बेटी को श्रृंगार की सामग्री या कोई अच्छा सा उपहार दे। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो बेटी या बहन को उसके पसंद का उपहार दिलवाएं। देखिएगा कामयाबी और तरक्की कैसे कदम छूती है आपकी। आखिर में याद रखिए कि सावन केवल व्रत, पूजा और त्योहारों का महीना नहीं होता, बल्कि रिश्तों का प्रेम, सम्मान और अपनापन देने का भी अवसर होता है। जिस घर में बेटियों और बहनों का सम्मान होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास माना जाता है। इसलिए इस सावन अपनी बेटी, बहन या बहू को प्रेम पूर्वक मायके बुलाएं, उसका आदर सम्मान कीजिए और उन्हें यह एहसास कराएं कि घर आज भी उतना ही तुम्हारे लिए खास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।